टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत चीन में सीमा विवाद पर बैठक शुरू हो चुकी है। जी हां, भारत चीन विवाद, सीमा विवाद और इस पर बैठक। इस बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। डोभाल की ओर से कहा गया पिछले 9 महीनों से सीमा पर शांति है। ये भी अजीत डोभाल की ओर से, एनएसए की ओर से कहा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि पिछले 9 महीनों से सीमा पर शांति बरकरार है। मनीष हमारे ज्वाइन कर चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, और क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आ रहा है? एक बड़ी बैठक चल रही है, लेकिन चीन के रुख को लेकर एक सवाल जरूर है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एसआर लेवल की बातचीत चल रही है और एसआर लेवल के फॉर्मेट के तहत भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ है और इस वक्त दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच बातचीत शुरू हुई है। और बातचीत की शुरू करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि खुशी की बात यह है कि पिछले 9 महीने से दोनों देश की सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनी हुई है, बल्कि सीमा शांत है। और उन्होंने इसका क्रेडिट पिछले साल कजान में, यानी रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच हुई मीटिंग को दिया और कहा कि जो दोनों देश के नेताओं ने तय किया उसके मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। और उस संदर्भ में आज की मीटिंग बेहद खास है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और कल चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी, बातचीत की थी। आज सीमा विवाद पर वो एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत कर रहे हैं और आज शाम में फिर चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और उन्हें चीन के राष्ट्रपति का संदेश देंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर कहें तो फिलहाल भारत और चीन के बीच बिल्कुल मनीष, ये प्रतिनिधित्व लेवल की जो बातचीत चल रही है, रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, अब देखना होगा कि क्या रुख होता है भारत का भी, चीन का भी, क्या सामंजस्य स्थापित हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी देने के लिए।